नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है एक फीमेल और 36 इयर्स इनकी एज है। तो इनके एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर इस प्रकार से लाइन आ रही है और ये हल्की हो रही है, तो इसका क्या मीनिंग है? ये हाथ में लाइन टूट रही है या क्या इसका मीनिंग आता है? देखिए, हाथ में अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन जुड़ रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। अगर लाइन ख़त्म हो जाती तो हम एक बार को जो इनके मन में क्वेश्चन है, कई बार होता है लोगों को लगता है कि क्या हमारी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में नियम होता है कि कभी किसी की डेथ प्रिडिक्ट नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि जीवन और मरण दोनों ईश्वर के हाथ में होते हैं। बट अगर हम जीवन की बात करें तो यहाँ पर ये रेखा इस तरह से चलती हुई कंटिन्यू हो रही है, और ये समय भी देखें अगर हम इनका, तो ये करीब 55 के आसपास का समय है। तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है, 55 इयर्स में क्या होगा। और लेकिन लाइन कंटिन्यू हो रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, इस तरह से लाइन चलती जा रही है। तो अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें या कोई बड़े खतरे की बात करें तो ऐसा नहीं है। और समय आते आते कई बार ये रेखा डार्क भी हो जाती है, क्योंकि 20 साल का ऑलमोस्ट समय है। जैसे हमने कहा कि 55 वर्ष के आसपास का समय दिखाई देता है, तो ये रेखा हो सकता है डार्क भी हो जाए, और ये एक चेंज के बारे में भी बताती है। उस समय लाइफ में कोई ऐसा बड़ा चेंज आना, पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा इस तरह से जब इधर जुड़ रही है और फिर कंटिन्यू होती हुई चल रही है, तो कोई ना कोई चेंज भी दिखाई पड़ता है। तो कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज हाथ में दिखता है। अब हाथ में बात करें इनके, तो अच्छा पाम है। देखें तो पिंक कलर तो नहीं, लेकिन अगर देखें तो हल्का लाइट ब्राउन और पिंक का मिक्सचर है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, जीवन में काफ़ी मेहनत करते हैं, और ऐसी लेडीज़ काम के मामले में कभी घबराती नहीं है। ये नॉन वर्किंग लेडी है, इसलिए हम इनका लेफ्ट हैंड लेके चल रहे हैं। जब भी लेडीज़ अगर हस्बैंड पर या अपने पिता पर डिपेंड होती हैं तो हम उनका लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं। और अगर लेडी वर्किंग है, कमाती है, अपने खर्चे खुद उठा रही हैं या अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम है, तो ऐसे में उनका राइट हैंड देखा जाता है। तो आज हम इसलिए इनका, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा हैंड देखना चाहिए लेडी का, तो इसलिए हमने ये पॉइंट क्लियर किया। यहाँ पर देखिए हाथ में, तो ये ब्राउन और पिंक कलर की स्किन होने से देखिए मेहनती होती हैं, घर के काम हो या कोई भी काम हो उससे ये बिल्कुल नहीं घबराती हैं। और रेक्टेंगुलर पाम है, देखा जाए तो रेक्टेंगुलर पाम वाले एकदम, ये कहना चाहिए, काफ़ी मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। काफ़ी सोचा विचारी करना, दिमाग दौड़ाना, सोचे एक तरह से हर चीज़ को बड़े तरीके से हैंडल करना, इस तरह की सोच देखी जाती है। और साथ में अगर हम देखें इनके हाथ में, तो यहाँ पर एम का चिन्ह भी अच्छा खासा बन रहा है। देखिए, जब भी हाथ में एम का चिन्ह बनता है, हम बताते हैं एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। और जब चारों रेखाएं अच्छी हों तो काफ़ी अच्छा फल जीवन में मिलता है। यहाँ पर देखें, हाथ में इनके मनी ट्रायंगल की बात करें तो इस तरह का ट्रायंगल हाथ में फॉर्म हो रहा है, और काफ़ी अच्छा रुपए पैसा बना लेना, जोड़ लेना पैसा, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ पर भी राहु का क्षेत्र अच्छा खासा है, तो यानी कि जीवन में पति के द्वारा एसेट्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। अब हाथ में यहाँ पर देखें इनके, तो यहाँ पर हमें एक बुद्ध की रेखा इस तरह से दिखती है। तो ऐसे लोग अच्छे सलाहकार भी होते हैं, और ऐसे लोग जब भी किसी को सलाह देते होंगे तो काफ़ी अच्छी सलाह देते होंगे, और समझदारी की बातें करना। और ऐसे लोगों से कई बार लोग दूर दूर से सलाह भी लेते हैं, उनको इस सलाह की वैल्यू भी होती है। और ऐसे लोगों की ये देखा जाए, अगर ये कभी जीवन में बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस में भी इनको सक्सेस मिलती है। अच्छी बुद्ध रेखा है। ऐसी बुद्ध रेखा तभी हाथ में देखी जाती है जब कोई लेडी बिजनेस करती है या कोई कंसल्टेंसी वर्क करना, इस तरह के योग हाथ, इस तरह की जब किसी प्रोफेशन में आती है तभी ऐसा, ये इस तरह की रेखा देखी जाती है। अब हाथ में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हाथ में एक चीज़ और देखने की है
देखिए यहाँ पर शुक्र भी अच्छा है, चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, ये विदेश में रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर हाथ में, विदेश में जब भी कोई इंसान रहता है तो उसका चंद्रमा अच्छा होता है, और यहाँ से रेखाएं भी इस तरह से चंद्र पर्वत से निकलती हैं। विदेश में ट्रैवलिंग, विदेश का में रहना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। हमेशा जब भी आप विदेश की बात करें तो देखिए हाथ में ही देखना चाहिए। ये हिस्सा अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी जगह ये हाथ में शुक्र ने ली, और चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा, ऐसा लग रहा है केतु काफ़ी कम हो रहा है। तो ये चंद्रमा जब बलवान हो जाता है तो इंसान विदेश में रहता है जाके। और साथ में जब हाथ में से इस तरह की रेखाएं निकल रही हों तो ऐसी लेडीज़ अपने पति को भी भाग्य देती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पति के भाग्य से लेडी फॉरेन कंट्री में पहुंच गई, या पति ये अकेले मेहनत से हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि इस तरह से चंद्रमा बलवान होना, रेखाओं का निकलना इस चीज़ को दर्शाता है, यानी कि फॉरेन कंट्री में रहकर जो भी इनके हस्बैंड कमाते होंगे उसका बेनिफिट इन्हें भी मिलता है। तो इसलिए इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री भी इनके हाथ में रिप्रेजेंट हो रही है। अब हाथ में देखें इनके तो बुध पर्वत भी अच्छा है, गुरु काफ़ी अच्छा है, जिनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। शनि भी अच्छा है इनका। अब हाथ में एक चीज़ और देखने की है, जीवन के ग्राफ की बात करें तो इस तरह से ये ग्राफ चलता आ रहा है, यानी कि ग्रोथ की तरफ हाथ अग्रसर है। एक तरह से हाथ में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रोथ जीवन में आती जाएगी। अब हाथ में देखें, उंगलियों की ओर चलते हैं। तो उंगलियों में यहाँ पर देखें तो ये चीज़ इस तरह का, दोनों उंगली अंदर की ओर झुकी हुई हैं। दोनों जब उंगलियां, ये फर्स्ट वाली उंगली यानी गुरु की फिंगर भी और ये भी, तो ऐसे लोग दूसरों को, ये कहना चाहिए, काफ़ी मददगार भी होते हैं। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती होगी ये फ़ौरन दौड़ के उसकी मदद करने को तैयार हो जाती होंगी। अब हाथ में देखें यहाँ पर उंगलियों को, तो उसके लिए दूसरी पिक्चर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो उंगलियों में गुरु की फिंगर में और सूर्य की फिंगर में, सूर्य की फिंगर लंबी है। सूर्य की फिंगर जब लंबी होती है तो इंसान हिम्मती और साहसी होता है, और थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी देखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये उंगली स्ट्रेट है, तो ऐसे लोग कर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कर्म में काफ़ी विश्वास करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर एक तिल है। ऐसे लोग किसी का कितना भी भला कर ले लेकिन अंत में उनको बुराई ही मिलती है। और जब सूर्य की फिंगर पे ऐसा तिल होता है तो ऐसे में दूसरों की गलतियों का इल्ज़ाम भी इन पे ही लग जाता होगा। यहाँ पर देखें ये फिंगर थोड़ी सी फर्स्ट बैलेंस से ऊपर है, तो ऐसे में लेडीज़ काफ़ी टैक्टफुल होती हैं, माइंड एक्टिव रहता है, और ऐसे लोग काफ़ी कब किसको कैसे टैकल करना है, कब किससे क्या जवाब देना है, क्या कैसे काम निकलवाना है, ये बहुत अच्छे से जानती हैं। और उंगली एकदम स्ट्रेट इस तरह से, तो ऐसे लोग एकदम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते, और कई बार अपने दिल की बातें दूसरों को जल्दी नहीं बताते हैं। अब आते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स पर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो हमें एक चक्र का निशान गुरु की फिंगर पर दिखाई देता है। ऐसे में इंसान को नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक होता है, अपनी नॉलेज बढ़ाने का बहुत शौक होता है। नई नई चीज़ें सीखना, घर गृहस्थी के कामों की नई नई टिप्स ट्रिक्स सीखना, या कोई भी चीज़ नई तरीके से अपनी नॉलेज अपडेट करने का चार्म देखा जाता है। यहाँ पर आए अगर शनि की फिंगर पर, तो यहाँ पर हमें दिखता है रेडियल लूप। जब भी ऐसा रेडियल लूप होता है, इंसान अपनी जो कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की दूसरों से कहने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने में अपनी एक तरह से समझदारी दिखाता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये फिंगर में थोड़ा सा इनके दिक्कत थी, इन्होंने बताया कि कुछ चोट लग गई थी, तो यहाँ पर का निशान थोड़ा समझने में दिक्कत हुई, परंतु फिर भी एक पिक्चर और थी उसमें हम देख के क्या कहता है निशान। ये देखिए ये कुछ पिकॉक साइन लग रहा है। ये देखिए यहाँ से अगर हम देखें, ये इस तरह का जो लूप बनता है ये पिकॉक साइन में बनता है। ऐसे लोग जीवन में अपने भले ही कुछ देर से करें लेकिन करते कुछ बड़ा ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि इनका जीवन व्यर्थ चला गया या कुछ नहीं करा जीवन में, ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए, कुछ ना कुछ जीवन में बड़ा अवश्य करते हैं। और इनके हाथ में हमने एक अच्छी बुद्ध रेखा भी देखी थी, तो कुछ उम्मीद करी जा सकती है कि आगे हो सकता है कि जब घर परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर कम हो जाए तो ये कुछ नया शुरू करें, कुछ इनोवेटिव करें, जिससे कि इनको आगे जीवन में काफ़ी तरक्की मिल सकती है। अब आते हैं बुद्ध की फिंगर पर। देखिए बुद्ध की फिंगर पर यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी अच्छा चक्र का निशान है।
ऐसे लोग फाइनेंस के मामले में काफ़ी स्मार्ट होते हैं, और जब जिस किसी की उंगली का फर्स्ट फैलेंस से ये फिंगर क्रॉस कर जाए, सूर्य की फिंगर का फर्स्ट फैलेंस से क्रॉस कर जाए, तो बहुत टैक्टफुल भी होते हैं। तो फाइनेंस की अच्छी अच्छी सलाह देना, पैसे को कैसे डबल ट्रिपल करा जाए, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसे लोग जीवन में कुछ ना कुछ, अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र का अगर बने या फाइनेंस की बात करें, तो काफ़ी अच्छी सलाह ये दे पाते हैं। और कहीं ऐसे लोगों को ये कहना चाहिए कि पैसा निकलवाना ऐसे लोगों से काफ़ी मुश्किल काम है। इन्हें आप बातों में फंसा के करके इनसे पैसा नहीं निकलवा सकते। ये पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, और ये कहना चाहिए कि अच्छी बात है कि अपना पैसा फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपना पैसा आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है, भले ही पति का क्यों ना हो, तो वो भी दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो ऐसे लेडीज़ बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करती हैं। और अब चलते हैं माउंट्स की ओर, सॉरी, अंगूठे की ओर। देखें अंगूठा इनका क्या कहता है। यहाँ पर देखें तो ये इस प्रकार का हमें एक रेडियल लूप इनके हाथ में दिखता है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा दूसरों की एक तरह से दुख दर्द को समझना, दूसरों के दुख में दुखी होना, इस तरह की व्यवहार भी देखा जाता है। और ऐसे लोग ये कहना चाहिए कि दूसरों के लिए भलाई का काम करने में सबसे आगे रहते हैं। अगर दूसरा जरा सा दो आंसू रो देगा या रात को 12 बजे भी फ़ोन खड़का देगा, तो ये फ़ौरन दौड़ के उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो विल पावर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए यव का चिन्ह भी बहुत बढ़िया है। जीवन में अपने पति को ऐसी लेडीज़ काफ़ी भाग्य देती हैं। और लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र थोड़ा सा छोटा है। लॉजिक और प्लानिंग पर थोड़ा वर्क करें तो जीवन में और भी अच्छी, एक तरह से कहना चाहिए, और अच्छी इमेज इनकी समाज में बन सकती है। अब हाथ में देखें यहाँ पर अंगूठे को अगर हम देखें तो काफ़ी मजबूत सशक्त अंगूठा है। ऐसे लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, जो एक बार मन में ठान लिया उसे करके मानते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों के अगर हम अंगूठा देखें तो बहुत ज़्यादा पीछे की ओर नहीं जाता होगा। तो ऐसे में कभी कभी जिद्दी स्वभाव की वजह से ऐसे लोगों को पछताना भी पड़ता है। अब देखें हाथ में यहाँ पर गुरु पर्वत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गुरु पर्वत काफ़ी बढ़िया है। ऐसी लेडीज़ खाना बनाने में काफ़ी होशियार होती हैं। खाना बनाना, अच्छा खाना बनाना में निपुण होती हैं। यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से भी दिखाई दे रही है, देखिए इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ऐसी लेडीज़ काफ़ी कहना चाहिए एडजस्टेबल नेचर की होती हैं और महत्वाकांक्षी भी होती हैं। और ये कहना चाहिए जब जो जैसा समय हो उसमें एडजस्ट कर लेती हैं। यहाँ पर देखें शनि पर्वत पर, तो शनि पर्वत इनका अच्छा है। और यहाँ पर एक मछली नुमा चिन्ह इस तरह से बन रहा है। तो ओल्ड एज, लग्जरियस होना, इस तरह की चीज़ें भी हाथ में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखें हाथ में इस तरह से विद्या की रेखा इनके हाथ में अच्छी है। और ये भी एक रेखा है, तो हो सकता है दो फील्ड में इनको विद्या हो या ज्ञान हो, कोई इस तरह का कोर्स किया हुआ हो, या अपनी नॉलेज टाइम टू टाइम इंक्रीज़ करने की वजह से भी ऐसी रेखाएं हाथ में आ जाती हैं, तो इनकी एजुकेशन अच्छी होगी। यहाँ पर देखें तो हमें एक अच्छी सूर्य रेखा भी दिखती है, और यहाँ पर भी कुछ एक चिन्ह दिखता है। ये कुछ इस प्रकार से कुछ चिन्ह हमें हाथ में दिखाई दे रहा है। अब ये मछली का चिन्ह है या यहाँ पर ये सिर्फ खाली एक लाइन है, तो लाइन, अगर इस खाली एक लाइन होती है तो लाइन ऑफ इनहेरिटेंस होती है, यानी कि पिता की तरफ से कोई लाभ मिलना, प्रॉपर्टी मिलना, बैंक बैलेंस मिलना और अच्छा खासा मिलना। और नहीं तो ये कुछ इस तरह से मछली नुमा चिन्ह दिखाई दे रहा है कि हो सकता है जीवन में कोई नेम फेम इनका इंतज़ार कर रहा हो। अभी इनकी उम्र 36 साल है, तो हो सकता है कि जीवन में कुछ ऐसा करेंगे या कोई ऐसा कुछ ऐसा इनके टर्निंग पॉइंट आए जीवन में, जिससे कि ये आगे जीवन में बढ़ती जाए। क्योंकि ये खाली एक हाउसवाइफ का हैंड नहीं लग रहा। इन्होंने अपने बारे में जो डिटेल दी कि ये हाउसवाइफ है, तो ये बुद्ध रेखा इतनी अच्छी होना, यहाँ पर भी इस तरह का पिकॉक का साइन देखना, तो ये इस तरह से जब भी हाथ में ऐसे चिन्ह होते हैं और यहाँ पर हमने चक्र का निशान देखा, तो ये कोई मामूली चिन्ह नहीं है। ये कुछ ना कुछ, और ये विद्या रेखा भी इतनी अच्छी होना, तो ये कुछ ना कुछ बड़ा लाभ दिखाई देता है। कुछ ना कुछ ऐसा जीवन नहीं है कि घर में कि हाउसवाइफ थे और हाउसवाइफ ही रह गए, ऐसा नहीं दिखाई देता। और आज के ज़माने में ये कुछ ना कुछ बड़ा इनसे ज़रूर करवाएगा। हो सकता है कि अगले 3-4 साल में इनके जीवन में कोई नया चेंज आए, बड़ा चेंज आए, जो कि हम आगे भाग्य रेखा के थ्रू और भी रेखाओं के थ्रू जानेंगे। अब हाथ में यहाँ पर चलते हैं, सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है और ये रेखा इस तरह से थोड़ी सी हार्ड है।
तो ऐसे में कई बार आंखों का चश्मा होता है, या पिता से दूरी, पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। और रेखा ये छोटी छोटी पतली पतली इस तरह से होती हुई यहाँ जा रही है। तो अर्ली एज में कोई ना कोई नेम फेम मिलना, यानी कि नेम फेम मतलब अपने रिश्तेदारों में, अपने कजन्स में, फ्रेंड सर्कल में कोई किसी प्रकार का नेम फेम या चर्चा का विषय बनना। यहाँ पर देखें बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है, यहाँ पर इस तरह की लाइन है। तो कई बार बिजनेस माइंडेड भी बनाती है, टैक्टफुलनेस होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से कैसे बातचीत करी जाए, सॉफ्ट नेचर होता है, पोलाइट होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पर भी इस तरह की रेखा हमको देखने को मिल रही है, तो बुद्ध पर्वत भी इनका अच्छा है। अब हाथ में आते हैं मंगल क्षेत्र की ओर। मंगल क्षेत्र को देखें तो अच्छा डेवलप्ड मंगल क्षेत्र है। तो ऐसे में इंसान काफ़ी बोल्ड होता है और रिस्क लेना भी जानता है जीवन में। अंदरूनी मंगल थोड़ा दबा हुआ है, तो ऐसे में इंसान को अपने परिवार की चिंता सताती रहती है। कब क्या होगा, सब ठीक रहेगा नहीं रहेगा, मेरे जो परिवार वाले हैं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, इस तरह की थोड़ा सा चिंता का टेंडेंसी देखी जाती है। चंद्र पर्वत हमने देखा था अच्छा खासा ब्राइट है चंद्र पर्वत, तो इनको फॉरेन कंट्री से लाभ करवाना इस तरह की टेंडेंसी दिखाता है। और ये लाइन ऑफ वाया लाजविया दिखाई देती है, लाइन ऑफ डिजायर्स दिखती है। यहाँ पर देखें हाथ में तो शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत भी अच्छा खासा है। तो ऐसे में इंसान कभी भी किसी भी तरह की कंडीशंस में एडजस्ट कर लेता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह की जब शेप ले रहा होता है शुक्र पर्वत, तो कभी भी किसी तरह की कंडीशंस में एडजस्ट कर लेना, अपने आप को ढाल लेना, उस तरह से इस तरह की टेंडेंसी दिखती है। और हाथ में यहाँ पर देखें तो ये रेखा इस प्रकार से इस दर की ओर जा रही है। तो यानी कि जीवन में बाद में अपने जहाँ से बिलोंग करती हैं या कहीं आसपास वापस अपने देश आके सेटल होना, इस तरह की चीज़ें भी ये दिखा रहा है। अब ये देखें हाथ में तो इनकी चलते हैं रेखाओं की ओर कि रेखाएं क्या कहती हैं। देखिए यहाँ से ये रेखा इस तरह से चली और ये रेखा इस तरह से चली, तो दोनों रेखाएं आपस में बहुत दूर तक नहीं जोड़ रही हैं, यानी कि माता पिता का साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा इस तरह से चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता से अलग सोच होना, माता पिता से दूरी बने रहना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। दूरी का मतलब ये नहीं है कि आपके अपने माता पिता से बोलचाल बंद हो गई या रिश्ता ख़त्म हो गया, एक तरह से थोड़ा दूरी होती है। ये हालांकि लेडीज़ के हाथ में ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि शादी के बाद लेडीज़ अपनी गृहस्थी में उनको मन लगाना होता है, तो वो ज़्यादा माता पिता के साथ थोड़ा सा उनको दूरी बनानी पड़ती है। अब यहाँ पर देखें तो राहु रेखा के कट दिखाई देते हैं। ये 20 वर्ष के आसपास का समय है कि जो इनको काफ़ी परेशानी जीवन में झेलनी पड़ी होगी। यहाँ पर भी देखें तो बड़ी बड़ी राहु रेखा इस तरह से हाथ में दिख रही हैं, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी समय इनका 30 वर्ष के आसपास से देखें तो 30, फिर 33 के आसपास, फिर 35 या 36 के आसपास कोई दिक्कत या पारिवारिक समस्या दिखती है। तो और ये 40 के आसपास भी दिखाई देती है। अगर ये राहु का उपाय करें, जैसे कि राहु का जाप करें, क्योंकि फॉरेन कंट्री में आपको कुत्ते नहीं मिलते कि आप उनको बिस्किट खिला सकें, तो आप राहु का जाप कर सकते हैं या मूंग की दाल का दान कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा ये उपाय भी करना मुश्किल हो जाता है मूंग की दाल का, क्योंकि वहाँ पर नीडी पर्सन ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले या हेल्पर्स मिले कि जिनको आप दान कर सकें, जैसे कि हमारी इंडिया में होता है। तो इसके लिए आप बेटर है कि राहु के मंत्र का जाप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और ये राहु रेखा जो 40 वर्ष में आने वाली है, उसमें आपको परेशान ना करे और उसका इफ़ेक्ट आपके लिए ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर देखें आगे जीवन रेखा साफ चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आते हैं भाग्य रेखा की ओर। भाग्य रेखा में देखें तो यहाँ से इस तरह से ये रेखा चल रही है, जैसे कि हमने बताया फॉरेन कंट्री से रिप्रेजेंट कर रही है ये, और यहाँ से इस तरह से होती हुई ये ब्रेक ले रही है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो 28 से थोड़ा सा 30 से लेके 35 वर्ष तक का समय इनके लिए काफ़ी दिक्कत भरा रहा होगा, कोई चेंज जीवन में आना, और 28 से 30 वर्ष के आसपास में कोई चेंज आना, साथ में दिक्कतों का भी सामना इन्होंने करा होगा, और जिसकी वजह से इनको परेशानी हुई होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना, या कोई ऐसी जैसे होता है कि इंसान को थोड़ा कम में गुजारा करना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है, और ये देखिए इधर कट्स हैं, तो कोई ना कोई बड़े खर्चे की ओर इंडिकेशन मिल रहा है, जैसे कि 37 38 में बड़े खर्चे करना। आगे भी देखें तो इस तरह से
खर्चे का योग दिखता हो सकता है बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करना, बच्चों के लिए खर्चा करना इस तरह की, या घर में कोई इंसान अगर होता है कि आप कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं जीवन में, या अपने हस्बैंड कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी लेना है इस तरह की, या बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा होता है, तो इस तरह की चीज़ें भी, ये चीज़ें हाथ में दिखाई दे रही हैं। आगे देखें तो भाग्य रेखा अपना साफ सुथरा चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा थोड़ा नीचे की ओर ढल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि इमोशनल नेचर की ओर दिखाती है, यानी कि या तो जीवन में थोड़ा अकेलापन होना, अकेलेपन का एहसास होना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है 30 to 35 के आसपास का समय में कोई इस तरह की प्रॉब्लम का आना कि जिसकी वजह से आपको एक मेंटल टेंशन होना, थोड़ा डिप्रेशन या थोड़ी परेशानी, दिमागी परेशानी होना, निराशा आना जीवन में, इस तरह की चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस पर काफ़ी ज़्यादा कट्स हैं, तो थोड़ा सा एक तरह से इनको मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि इनको नेगेटिव विचार दिमाग में ना आए। अब आते हैं हार्ट लाइन की ओर। हार्ट लाइन में देखेंगे इस प्रकार से ये रेखा जा रही है, ये देखिए, और यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा रेखा इस तरह से दिखती है, तो ये बताती है कि अपनों से ही ताने मिलना, धोखा मिलना, इस तरह की चीज़ें। किसी की मदद, कभी किसी की मदद करी तो उसने ही उल्टा इनको गलत व्यवहार दिखाया, और यहाँ पर ये क्षेत्र छोटा हो रहा है इधर की ओर। तो ऐसे में इंसान इमोशनल होता है, जल्दी बातों को दिल पे भी ले लेता है, उसकी वजह से भी दिक्कतें जीवन में आती हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे कट्स ये बताते हैं मेंटल टेंशन के बारे में। ऐसे यहाँ पर भी छोटे छोटे जो कट्स हैं मेंटल टेंशन के बारे में बताते हैं। कोई ना कोई जैसे होता है कि हार्ट पेन ले लेना या घबराहट की समस्या रहना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। हाथ इनका देखें अगर हम ओवरऑल निकालें तो यहाँ पर ये बुद्ध रेखा का अच्छा होना, बुद्ध पर्वत का अच्छा होना, यहाँ पर इस तरह का निशान हमने देखा था कि ये चक्र का निशान होना, और यहाँ पर ये पिकॉक का साइन हमने हाथ में देखा था। तो ये तीनों चारों चिन्ह इनके हाथ में काफ़ी बढ़िया हैं। ये एक, अगर हम देखें तो जीवन में कोई ना कोई ऐसा बड़ा टर्निंग पॉइंट इनके जीवन में ज़रूर आएगा जो इनको जीवन में आगे काफ़ी राइज कराएगा। तो ये चीज़ इनके हाथ में बड़ी अलग सी हमको दिखी। अब चलते हैं राइट हैंड की ओर, देखें राइट हैंड क्या कहता है। देखिए राइट हैंड में देखें इनके तो काफ़ी चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर ये देखिए मस्तिष्क रेखा अच्छी शार्प है, एकदम लंबी है, नीचे की ओर ढल रही, लेकिन शार्प है, कट्स नहीं है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जीवन रेखा इसी तरह से है, तो कोई ना कोई बड़ा चेंज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करती है। भाग्य रेखा इस प्रकार से इस तरह से चल रही है। एजुकेशन की लाइन कितनी चमकदार है, तो यहाँ पे बड़ा अच्छे चिन्ह हाथ देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए हाथ में कट्स एंड क्रॉसेस नहीं है, देखिए फालतू जैसे उस हाथ में बहुत ज़्यादा कट्स दिखाई दे रहे थे मस्तिष्क रेखा पर, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये रेखा इतनी साफ़ सुथरी चल रही है। तो हाथ में अगर हम ओवरऑल देखें तो राइट हैंड इनका बहुत बेटर है। लेफ़्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें अपने माता पिता से मिलती है, जो हमें अपने पति से अपने जो एक तरह से कहना चाहिए कि पति द्वारा जो रख रखाव मिलता है, माता पिता डिपेंडेंसी है। अगर जो पर्सन डिपेंड है माता पिता पे या पति पे, तो उनका लेफ्ट हैंड देखा जाता है। लेकिन राइट हैंड इनका काफ़ी, अगर खुद इनको अगर इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल देखें तो इनका हाथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो राइट हैंड इनको अगर ये अपनी प्रतिभाओं को, अपनी एक तरह से कहना चाहिए काबिलियत को यूज़ करें तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकती हैं। और ये देखिए हाथ में इनके देखा जाए तो ये जो फिंगर है यहाँ पर भी ये देखिए, ये फिंगर में काफ़ी गोलाई है और इस पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा उठाव है। तो ऐसा उठाव इंसान को काफ़ी धनवान भी बनाता है, काफ़ी अच्छी एक तरह से तरक्की भी देता है। ओवरऑल अगर हम इनके हैंड का पूरे हैंड का अगर हम समावेश करें, समरी निकालें, तो हैंड काफ़ी अच्छा है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से ज़्यादा अच्छा इनका राइट हैंड है। जीवन में अगर इन्होंने कुछ भी शुरू करा उसमें काफ़ी तरक्की भी मिलेगी और काफ़ी कामयाबी ये हासिल कर सकते हैं। इनके अंदर काफ़ी टैलेंट और स्किल्स हैं। तो ये, और इनको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि इनकी हाथ में जो इतने भी कट्स और क्रॉसेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो और आगे जीवन में खुशियाँ आएँ। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।